वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी पिंजोखड़ा पिंड पहुँचे। अंबाला हरियाणा के बीच, हिंदुस्तान के बीच एक स्टेट है हरियाणा। ये मैं इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ कि इस साखी को सुनकर जिसको नहीं पता उसको भी पता लग जाएगा। अंबाला के पास ये पवित्र स्थान गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का चरण छू प्राप्त, जिसको आज पंजोखड़ा साहब कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। इस पिंड में, इस पवित्र स्थान में गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने आकर सुंदर दीवान सजाए। इस पिंड में एक लाला लालचंद नाम का हंकारी पंडित रहता था। उसको अपनी विविधता पर बहुत अभिमान था। वो सोचता था कि मेरे जैसा गुणी ज्ञानी इस पूरे इलाके में कोई नहीं है। वो अपने पर इतना अभिमान करता था कि मैं ही इस पूरे इलाके का एक विद्वान व्यक्ति हूँ। जब उसने सुना गुरु हरकृष्ण महाराज साहब जी इस पिंड में आए हुए हैं, तो उसने सोचा ये तो 5 साल का बालक है, ये अपने आप को गुरु समझता है, इसके आगे लोग माथा टेकते हैं, ये छोटा सा बालक है ही क्या चीज़। उसने अपने मन में सोचा, इसने अपना नाम भी हरि कृष्ण रखा हुआ है, ये तो मेरे कृष्ण भगवान का नाम था। हिंदू था ना, पंडित था, तो उसने सोचा मेरे श्री कृष्ण भगवान का नाम अपने साथ हरि लगाकर इसने और रख लिया। चलो इसके पास चलते हैं, चर्चा करते हैं। वो अहंकारवश जब गुरु हरकृष्ण महाराज साहब जी के सामने पहुंचा, तो उसने अहंकार में आकर माथा नहीं टेका। जो इंसान हंकारी होता है ना, वो कभी झुकता नहीं है। वो गुरु साहब जी के पास में गया, लेकिन माथा नहीं टेका। ये तो गुरु नानक साहब महाराज जी का घर है। जितनी निम्रता आपके अंदर होगी ना, उतनी गुरु नानक साहब महाराज जी के घर की बख्शिशें आपके अंदर आ जाएगी। जब बारिश पहाड़ों पर पड़ती है ना, तो बारिश का पानी कहाँ इकट्ठा होता है? जो जगह नीवी होती है, गहरी होती है, झुकी हुई होती है, वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर आपके हृदय के अंदर निम्रता है, तो गुरु नानक साहब महाराज जी की बख्शिश रूपी बारिश से आपका हृदय रूपी घर भरपूर हो जाएगा। पंडित लालचंद जब हंकार में गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पास आया, तो उसने कहा कि आपने अपना नाम हरिकृष्ण मेरे कृष्ण भगवान के नाम पर रखा है, जरा इस गीता के श्लोकों के अर्थ तो करके बताओ। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, हम इस गीता के श्लोकों के अर्थ तो कर देंगे, लेकिन अर्थ करने के बाद आप ये समझोगे कि इसके अर्थ हमने कहीं से सुने होंगे अपने गुरु पिता के दरबार में। आप ऐसा करो कि अगर आपकी नज़र में इस पिंड का कोई सबसे मूर्ख व्यक्ति हो, उसको आप हमारे पास ले आओ। हम गुरु नानक साहब महाराज जी की कृपा से उससे ही इस गीता के श्लोकों के अर्थ करा देंगे। जब लालचंद गया और फिर एक सबसे मूर्ख व्यक्ति, जो ना तो सुनता था ना बोल सकता था, उसको अपने साथ पकड़ लाया, जिसका नाम था छज्जू झीवर, जो जन्म से ही गूंगा था, जन्म से ही बहरा था। जब पंडित लालचंद गुरु महाराज साहब जी के पास उस छज्जू झीवर को लेकर आया, तो उसने कहा, महाराज जी, इससे गीता के श्लोकों के अर्थ कराओ। महाराज जी ने उसे अपने पास बुलाया, और जब वो छज्जू झीवर महाराज जी के चरणों में बैठ गया, 8वें गुरु मेरे सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने जब अपनी छड़ी उठाई और उस मूर्ख के सिर पर रखी, तो कहा, जप सत नाम श्री वाहिगुरु। साध संगत जी, तुसी आप भी जपो सत नाम श्री वाहिगुरु। बस छड़ी उठाकर उस मूर्ख के सिर पर रखने की देर थी, तो मानो जैसे बिजली का बंद बटन खुल जाता है ना, तो कैसे लाइट जल जाती है, अंधेरा कमरा प्रकाशमान हो जाता है। जब मेरे सच्चे पातशाह ने उसके सिर पर छड़ी रखी, तो उसका हृदय प्रकाशमान हो गया। उस छज्जू झीवर के हृदय में सदगुरु जी ने ज्ञान का प्रकाश कर दिया। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। मेरे सदगुरु जी ने जब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर दिया ना, तो वो छज्जू झीवर बोलने भी लग गया और सुनने भी लग गया। उसने पंडित लालचंद की तरफ देखकर कहा, बताओ पंडित जी, कौन कौन से श्लोकों के अर्थ कराने हैं। ये देखकर सारी संगत हैरान हो गई कि जो जन्म से गूंगा था, जन्म से बहरा था, वो आज सुनने भी लग गया और बोलने भी लग गया। साथ संगत जी, जिसके साथ
वो मेरा सतगुरु महाराज हो ना, उसके सारे पुट्ठे काम भी सीधे पड़ जाते हैं। एक पंडित था, कहने लगा, मेरे साथ अगर कोई चर्चा करेगा और अगर मुझे कोई चर्चा में हरा देगा तो मैं उसे अपने ज्ञान की सारी पोथियाँ दे दूंगा और मैं उसका चेला बन जाऊंगा। पंडित को सारे लोग बहुत विद्वान समझते थे, लेकिन कोई उठा नहीं उसके साथ चर्चा करने के लिए। एक पहलवान भीड़ में खड़ा ये देख रहा था कि कोई भी उस पंडित की बात की सुनवाई नहीं कर रहा, न उसकी बात सुनकर खड़ा हो रहा है उसके साथ चर्चा करने के लिए। उस पहलवान ने सोचा कि मैं तो बहुत पहलवान हूँ, ताकत है मुझ में, शरीर में भी मेरे बहुत ताकत है। ठीक है, अगर कोई चर्चा नहीं कर सकता तो मैं इसके साथ चर्चा करूँगा। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता था कि चर्चा कहते किसको हैं। वो तो सोच रहा था कि मैं जितना ताकतवर हूँ मैं तो सबको हरा दूंगा, मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। तो वो जाकर के पंडित के सामने बैठ गया और पंडित जी से कहने लगा, करो चर्चा। पंडित जी ने सोचा, दिखता तो ये कोई मूर्ख है, लेकिन अब इसे मैंने कहा है कि चर्चा करने के लिए, अब सामने आकर बैठ गया है तो चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। पंडित जी ने अपने हाथ की एक उंगली उठाई और इशारा किया तो उसने सोचा कि ये पंडित मुझे कह रहा है कि तेरी एक आंख निकाल लूँगा, तो उसने भी इशारे में 2 उंगलियां उसको दिखाई और उसका मतलब था कि मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लूँगा। पंडित जी ने सोचा कि ये तो समझदार निकला, मैंने इसे कहा कि रब एक है और इसने कहा कि रब एक नहीं, रब के साथ प्रकृति भी है, इसलिए इसने 2 उंगलियां दिखाई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जब गुरु महाराज साथ हो ना तो सारे पुट्ठे काम भी सीधे पड़ जाते हैं, सारे काम अपने आप बन जाते हैं। जब उस पंडित जी ने अपना दूसरा सवाल किया और दूसरा सवाल करते हुए अपनी 5 उंगलियों की तरफ इशारा करते हुए उस पहलवान को दिखाया, तो उस पहलवान ने सोचा ये मुझे पंजा दिखाता है, इसका मतलब है ये मुझे चपेड़ मारेगा। तो उस पहलवान ने अपनी मुट्ठी बंद की और उस पंडित को मुक्का दिखाया। उसका मतलब था, अगर तू मुझे चपेड़ मारेगा तो मैं तुझे मुक्का मारकर तेरे मुंह पर तेरे सारे दांत निकाल लूंगा। पंडित जी ने उस पहलवान के आगे माथा टेक दिया और कहा कि तुम बहुत समझदार हो, जब मैंने 1 दिखाया तो तुमने 2 दिखाए। मेरा मतलब था कि रब एक है, तुमने कहा कि रब के साथ साथ प्रकृति भी है। और जब मैंने तुमसे दूसरा सवाल किया, अपनी 5 उंगलियां दिखाई कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो तुमने कहा ये पांचों तत्व एक होकर परमेश्वर का रूप बना है। तो साध संगत जी, जब गुरु साथ में हो ना तो सारी बातें अच्छी बन जाती हैं, सारे पासे सीधे पड़ जाते हैं। गुरु हरकिशन साहब महाराज जी ने जब उस मूर्ख के सिर पर अपनी छड़ी रखी ना, तो वो सुनने भी लगा और बोलने भी लगा। उसने गीता के श्लोकों के ऐसे अर्थ किए कि लाला लालचंद गुरु महाराज जी के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। गुरबानी में भी कहते हैं ना, जा तू मेरे वल है तां क्या मोए छंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी टोट न आवई खाए खर्च रहंदा, 184 मेदनी सब सेव करंदा। ए वैरी मित्र सब कीतियां न मंगे मंदा, लेखा कोई न पुछई जा हर बख्शंदा। आनंद पया सुख पाया मिल गुरु गोबिंदा, सब्बे काज सवारिए जा तुद पावंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।